तो एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में देखें, एक मैजिक स्क्वायर बना हुआ है जिसमें ईच रो या ईच कॉलम या ईच डायगोनल में फोर ब्लॉक जो है फोर ब्लॉक है। तो 4 ब्लॉक हैं, तो सपोज करिए इनमें हमको फिल करना है। तो इसको आपने कर दिया कि ए, ये आपका बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी और ई और एफ एंड जी, ये 6 नंबर्स फिल करने हैं। तो इसमें एक बना लेते हैं सेकंड, जिसको हम फिल करते जाएंगे। ये ब्लॉक आपने बना लिया, कॉलम बना लेते हैं, रो बना लें पहले 1 2 3, 4 रोज हो गए, 4 कॉलम हो जाएंगे। तो 1 2 3 और इसमें 4 गैपिंग बढ़ा देते हैं इसकी, जिससे कि नंबर्स आ जाए ठीक से। गैपिंग बढ़ा दी गई इसकी। अब देखिए जो गिवन थे उसको इसमें रख देते हैं, जो फिल करने वाले हैं उनको फिल करते जाएंगे। तो 2 15 16 ये थे। इसके बाद में इसमें 9 12 देन 7 10 और इसके बाद में 14 17। अब 1 बाई 1 लेकर के चलते हैं। तो पहले ए फिल करेंगे। तो इसमें 3 गिवन है, लेकिन ए को हमें फिल करना है। तो जब ए को हम फिल करेंगे तो उसके बिफोर देखें कि इसका सम कितना आ रहा है। तो इसमें डायगोनल 1 कंप्लीट गिवन है। देखिए डायगोनल 1 में सभी नंबर्स गिवन है, 2 है, 12 है, 7 है, 17 है। तो इसका सम निकाल लेते हैं। तो इसमें जो D1 है, द सम ऑफ D1, द सम ऑफ D1, ये आप पहले निकाल लें। देखिए सम ऑफ D1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 17। इसको सबको प्लस कर देंगे। तो 12 टू 14, 14 7 21, 21 में 17 प्लस करेंगे। तो 21 में 7 प्लस किया तो 28 हो गया, और 10 और प्लस कर देंगे 38, माने 17 12 हो गया 29, 29 में 7 प्लस किया 36, 36 टू 38, ये निकला है। इसके बाद देखिए जो अलग अलग नंबर्स हैं, अब हम पहले सबसे पहले R1 लेंगे। क्या लेंगे, R1, क्योंकि इसमें 3 नंबर्स कंप्लीट है। 4th ब्लॉक आपको फिल करना है ए। तो इन R1 में जो इन सबको प्लस करेंगे। जो इसमें 1 बाई 1 करके हम निकालते जाते हैं। तो इसको कुछ भी राइट कर दें, या ए करके लिख दें, या फर्स्ट पार्ट करके डाल दें कि नहीं, फर्स्ट नंबर आपको ए जो है कंप्लीट करना है। तो इन R1 में क्या क्या आपका 3 नंबर्स हैं, तो इनको हम राइट कर लें। तो 2 प्लस 15 प्लस 16, और जो अननोन है नंबर, जो मालूम नहीं है, कौन सा मालूम नहीं है, ए प्लस ए इक्वल टू 38। अब इनको हम प्लस कर देते हैं। तो 16 और 5 21, 21 और 2 23, 16 और 15 है। तो 16 15 31 हो जाएगा। 31 में 2 प्लस करेंगे तो 33, कितना आ जाएगा 33। तो 33 प्लस ए इक्वल टू 38। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो 33 माइनस 38 माइनस 33, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 38 में 33 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। ए की वैल्यू आ गई। तो ए की वैल्यू आपने फिल कर दी 5।
अब इसके बाद हमें बी फाइंड करना है सपोज करिए। तो बी फाइंड करने के लिए तो बी ऐसे फाइंड नहीं हो जाएगा। बी फाइंड हो जाएगा क्या? पहले बी फाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 2 नंबर्स मालूम है अकेले। इसके कॉलम में हम देख लें या इधर रो में देखें, तो रो में भी देखें तो 2 नंबर्स मालूम है और 2 नंबर्स अननोन है, मालूम नहीं है। तो इसका मतलब है कि कौन से किसमें 3 नंबर्स मालूम है। तो 3 नंबर्स आपके इसमें मालूम है जो C3 है, माने C4 है, C1 C2 C3 C4। C4 में आपके 3 नंबर्स मालूम है, 4th नंबर गैपिंग है। इसको फिल करेंगे तो आपका जो सेकेंड नंबर निकलेगा इन, ये कौन सा है? C4 है, इन C4। तो C4 में 5 + 10 + 17 प्लस ये नंबर कौन सा आपने लेट किया है? C। ये लेट किया आपने C, तो +C = 38, जितना सम है, जो टोटल सम है वो 38 है। अब इनको प्लस कर लेते हैं तो 17 10 27 और 5 32, तो 32 + C = 38। तो C = कितना हो जाएगा? C = 32 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 38 - 32, 38 में 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। तो C = निकल आया 6। ये आपने 6 फिल कर दिया, ये C प्लेस फिल हो गया। अब हम B फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसके 3 नंबर्स मालूम हो गए, 4th नंबर आपको फाइंड करना है। तो जब ये फाइंड करना है तो इसको मालूम कर सकते हैं, तो R2 हम ले लें। आगे क्या ले लें? R2 इन R2। R2 मुझे नंबर लेंगे, 3 नंबर्स मालूम है, कौन कौन से? 9 + 12 + 6 प्लस ये आपका B है, क्या लेट किया आपने? B, तो +B = 38। अब इसको प्लस करते हैं तो 9 और 12, तो 12 और 9 21, 21 6 27, तो 27 + B = 38। तो B = कितना हो जाएगा? 38 - 27, माइनस कर देंगे तो देखिए 8 में 7 माइनस करें 1, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 11 आ गया। तो B की वैल्यू आ गई 11, तो यहां पर 11 फिल कर दिया। अब आपको जो फिल करना है तो इसमें देखें जो कॉलम रो है, नेक्स्ट रो है, तो नेक्स्ट रो में 2 नंबर से पहले मालूम है, 2 गैपिंग है तो ये नहीं निकल सकता है। इसमें देखें जो C3 है, C1 C2 C3, C3 में 3 नंबर्स मालूम है, या हम यहां पर देखें कि जो C1 है, C1 में भी 3 नंबर्स मालूम है, ये गैपिंग है। इसको हम फिल कर लेते हैं D को। तो यहां जो नेक्स्ट नंबर निकालने जा रहे हैं तो इन कौन सा ले लिया है इसमें? C1, इन C1 में 2 9 और 14 मालूम है, तो 2 + 9 + 14 प्लस, और ये कौन सा लेट किया आपने? D, +D = 38। तो 9 2 11 11 14 25, तो 25 + D = 38। तो D = कितना हो जाएगा? 38। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, -25, तो D = हो जाएगा 8 में 5 माइनस किया 3, 3 में 2 माइनस किया 1, 13 आ गया। कितना आ गया D की वैल्यू? 13। तो D की वैल्यू आपने फिल कर दी 30। अब इसके बाद में हमें E फाइंड करना है, तो E फाइंड करना है तो इसमें R3 में देखें, R1 R2 R3, R3 में 3 नंबर्स मालूम है तो 4th नंबर मालूम हो जाएगा। तो अब निकालते हैं इन R3, R3 में 3 नंबर्स मालूम है, 13 7 10, तो 13 + 7 + 10, और जो अननोन है वो आपका है E, +E = 38। तो 13 7 20,
20 और 10 30, तो 30 प्लस ई इक्वल हो जाएगा 38। तो ई इक्वल टू 30 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 38 माइनस 30, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 8। 38 में 30 माइनस करेंगे तो ई की वैल्यू आ गई 8। ई के प्लेस पर 8 रख दे। ई के बाद हमें एफ फाइंड करना है। तो देखिए एफ के लिए जो ये C2 है, C1 C2, C2 में 3 नंबर्स मालूम है, 4th नंबर मालूम नहीं है, तो अब हम आगे ले लेते हैं इन C2। C2 में 3 नंबर्स मालूम है, 15 प्लस 12 प्लस 8 प्लस ये नंबर आपने लेट किया है F इक्वल टू हो जाएगा 38। तो 15 12 27, 27 8 35, तो 35 प्लस F इक्वल टू 38। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 38 माइनस 35, 38 में 35 माइनस करेंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी 3। तो F के प्लेस पर आपने 3 फिल कर दिया। अब G आपको फिल करना है, तो इसमें ये रो ले लेते हैं R4, R1 R2 R3 R4, R4 ले लेते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इन R4 में 3 नंबर्स मालूम है, 3 नंबर्स मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 प्लस 17, 14 प्लस 3 प्लस 17 प्लस G इक्वल टू 38। देखिए 14 3 17, 17 कितना हो जाएगा 34, तो 34 प्लस G इक्वल टू 38। तो G इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 38 माइनस 34, 38 में 34 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो G की वैल्यू आ गई 4। G के प्लेस पर 4 आपने फिल कर दिया। अब ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अगर इनको हम प्लस करके देखते भी हैं, देखिए 15 और 2 17, 17 16 33 और 5 38 कंप्लीट है। 12 9 21, 21 में 11 प्लस करेंगे तो 32 और 6 38, 13 8 21 7 28, 28 10 38, 14 3 17 4 21 और 17 प्लस करेंगे तो 38। माने हर एक रो और हर एक कॉलम और डायगोनल इनका जो सम है वो 38 ही आ रहा है। इसका मतलब ये आपका कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 3rd B का क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में 7 का 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे।